गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका डब्ल्यू क्लासेस में। हम यहाँ पे देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर रेलवे क्वेश्चन। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आरपीएफ एसआई का 2019 के पेपर यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं। जीके वाले पार्ट हैं। आपको और भी वीडियो इसके मिल जाएंगे रीजनिंग मैथ्स के हमारे चैनल पे। हम यहाँ पे क्विक रिवीजन पे फैक्ट टू फैक्ट ही याद रखेंगे। जैसे कि पहला फैक्ट आप देख पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़ संवैधानिक संशोधन जो किया गया था वह सिक्किम को इसमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, भारतीय संघ में विलय कर लिया गया। 36वें संवैधानिक संशोधन, इसका समय था 1975 के समय में यह किया गया था। अगला फैक्ट आप देख पा रहे हैं, संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल जो हम लगाते हैं संवेग में नियत परिवर्तन के लिए जो थोड़े समय पे, उसे आवेगी बल नाम दिया जाता है। अगला फैक्ट देखिए आप, अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा अहमदिया संबंध अहमद से है, लेकिन आपको इसके अलावा दो नाम और याद रखने पड़ेंगे। मिर्जा गुलाम अहमद किसी व्यक्ति का नाम है जिन्होंने अहमद आंदोलन प्रारंभ किया था। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। अक्साई चीन हिस्सा जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है यह? जम्मू और कश्मीर में। अगला फैक्ट देखिए आप, महात्मा गांधी ने एक समाचार पत्र की स्थापना की थी। जो संस्थापना की थी वो थी इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन किसका है? महात्मा गांधी का। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है? एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक लिखी है वह पूंजीवाद पे लिखी है। पूंजीवाद कैसे अर्थव्यवस्था को चलाएगी, उसी के ऊपर इन्होंने जिक्र किया है। फार्मूला वन रेस जो संबंधित है उसमें खिलाड़ी का नाम दिया गया है सेबेस्टियन वेटेल। इनका संबंध कहाँ से है? तो वह है जर्मनी से। प्लूटो को बौना ग्रह बोला गया है, हालांकि अब यह ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। 2006 में वैज्ञानिकों ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अगला फैक्ट आप देख सकते हैं, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों के लिए रोकती है? तो धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम मैक्सिमम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। 14 दिनों बाद धन विधेयक अपने आप पास मान लिया जाता है और वह राष्ट्रपति के लिए साइन के लिए चला जाता है। अगला फैक्ट देखिए आप, धनवंतरी को पूछा जा रहा है औषधि के देवता हैं कौन? धनवंतरी। लीलावती पुस्तक किसकी है? भास्कराचार्य की है। चंदन वृक्ष पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। चंदन वृक्ष पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के क्षेत्रों में। अगला फैक्ट पूछा गया है विदेशी निवेश। विदेशी निवेश आप ऐसे याद रखिए, जैसे एमएनसी होती हैं वो जो विभिन्न राष्ट्र हैं, जैसे इन राष्ट्रों पे अगर वह निवेश करती है कोई एमएनसी कंपनी, अगर ए राज्य है, बी राज्य है, राज्य का मतलब यहाँ देश है, और इन देशों पे अगर वह निवेश करने लगती है तो वह एमएनसी बोली जाती है। एमएनसी एमएनसी मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज। संविधान में यह पूछा जा रहा है कि बजट का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो बजट का जो उल्लेख किया गया है वह वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या नाम दिया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट शब्द का संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है, ना बजट शब्द का नाम लिया गया है। उसकी जगह पर दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। इसका संबंध 112 है, अनुच्छेद 112 है, आप याद रख लीजिए। एक एक दो, एक एक मिला के दो, तो इसका होगा धन, धन से संबंधित है। तो मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान में उल्लेख किया गया है 112 में। यमुना नदी कहाँ पे मिलती है? यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है इलाहाबाद पे। इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज है। अगला फैक्ट आप देख पा रहे होंगे, बिग बैंग थ्योरी से दिया गया है। बिग बैंग थ्योरी को प्रतिपादन किसने किया था? तो उसका आंसर होगा जॉर्ज लिमेंथियर ने। बॉक्सिंग का जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है जिससे बॉक्सिंग खेला जाता है, उसे बोलते हैं रिंग। अगला फैक्ट आप देख पा रहे होंगे, एक द्विबीजपत्री पत्ते के बीच जो उसकी ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा होती है उसमें पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? तो ऊतक होता है मेसोफिल। चेन्नई में एक स्टेडियम है, उस स्टेडियम का नाम दिया गया है एम ए चिदम्बरम स्टेडियम। तो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में स्थित है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान आपको सब लोगों को पता ही होगा। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला है और इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत के ही राष्ट्रगान की रचना की है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जा रहा है, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 ईयर्स, 5 साल का कार्यकाल होता है उनका। फुटबॉल का स्वर्णिम युग पूछा जा रहा है, तो फुटबॉल का स्वर्णिम युग 1951 से 1962 के समय का माना जाता है। यह भारतीय फुटबॉल का स्वर्ण युग माना जाता है। अगला फैक्ट आप देख पा रहे होंगे, महाराष्ट्र राज्य में सूती वस्त्र का उत्पादन, सूती वस्त्र मिलों की संख्या पूछी जा रही है। तो इसका तात्पर्य यही है कि वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। एक तो काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक अच्छी मानी जाती है। काली मिट्टी जो है कपास को उत्पादन वो सहयोग करती है। सर्वाधिक कपास का उत्पादन भी महाराष्ट्र में होता है, इसीलिए इसीलिए वहाँ पे सूती वस्त्र मिलों की संख्या सर्वाधिक मात्रा में है। एक कला है गोटा, कढ़ाई से संबंधित यह कला है। तो यह गोटा संबंध जो कला है यह कहाँ से है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल में जो गुलाम वंश से संबंधित एक शासक थे इल्तुतमिश सुल्तान थे, ये गुलाम वंश से संबंधित थे।
तो इन्होंने अपने समय में दो सिक्कों को चलाया था, एक का नाम था टका, दूसरे का नाम था जीतल। तो टका और जीतल चलाने वाले सुल्तान का नाम था इल्तुतमिश। यह किससे संबंधित थे? गुलामबंद से। तूतीनामा एक रचना की गई थी अकबर के शासनकाल में। अगला फैक्ट आप देख पा रहे होंगे, शरद विषु। शरद विषु जो किया गया है, ये कैसे नाम पड़ा है? तो ये 23 सितंबर, आपको इस डेट को याद रखनी है। इसका मतलब यह होता है कि जैसे 23 सितंबर को ये हमारा विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री लाइन। तो 0 डिग्री जो है उस पे सन की जो लाइट होती है वो डायरेक्ट पड़ रही होती है, डायरेक्ट सन की लाइट पड़ रही होती है। इसके बाद से सन, यह डेट होगा 23 सितंबर को। 23 सितंबर के बाद यहाँ के बाद सन दक्षिणायन। दक्षिणायन मतलब इस रेखा के दक्षिण की ओर सन जाने लगता है, सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं शरद विषु। शरद विषु का मतलब यह भी होता है कि जैसे ये रेखा है जो 0 डिग्री पे, जैसे सूर्य दक्षिणायन होगा तो इसके उत्तर हिस्सा है, उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है, इसलिए इसका नाम दिया गया शरद विषु। हिंदुस्तानी एक संगीत का आपने नाम सुना होगा। हिंदुस्तानी संगीत की जो शैली है उसमें ख्याल नाम आपने सुना होगा। तो ख्याल का यह अर्थ पूछा जा रहा है, ख्याल का अर्थ होगा क्या? कल्पना। चलिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ का आज का फैक्ट समाप्त होता है। ऐसे ही वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। आप इसके पीडीएफ लेना हो तो हमारे क्लासेस, डमरू क्लासेस करके एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आ जाइए। और बाकी वीडियो भी आप देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।